किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं की अंतिम अवस्था आती है उस समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो, उत्पादन बहुत अच्छा हो, बालियाँ लंबी मोटी आए और फसल का संपूर्ण विकास हो। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अपने चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य किसानों तक शेयर करिए जिससे आपके माध्यम से अन्य किसानों को भी यूजफुल जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे किसान मित्रों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। किसान मित्रों, पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हमारी गेहूं की अंतिम अवस्था होती है, यानी अंतिम अवस्था बोलने से गभोट की अवस्था होती है, उस समय हमें क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी जितने छिड़काव वाले खाद होते हैं वो 30 से 40 दिन के बीच में हम सब कर चुके होते हैं। और जब गेहूं में नीचे से मोटापन आने लगता है और गेहूं की जो पत्तियां हैं, पत्तियां सीधे सीधे ऊपर जाने लगती हैं, पत्तियां सीधे होने लगती हैं, वो समय गोप की अवस्था बोलते हैं। यानी नीचे जो डंडी में है, डंडी में क्या रहता है कि मोटापन बनने लगता है। मोटापन अगर बनने लगा तो यानी बालियों का अंदर विकास शुरू हो रहा है और ये उसकी अवस्था होती है। और उस समय अपने फसल को क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या जान लेते हैं किसान भाइयों की सावधानियाँ। उस समय हमको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है जिस सावधानियों के माध्यम से हमारा फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान गलती कर लेते हैं कुछ ना कुछ, जिसके चलते उत्पादन सही नहीं हो पाता है और किसान की लागत लग जाती है। जब गेहूं की गोप की अवस्था हो उस समय कोई भी छिड़काव के माध्यम से कोई भी खाद गेहूं में नहीं देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये है, अगर आप उस समय छिड़काव के माध्यम से डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह कुछ भी देते हैं जिससे फसल का संपूर्ण विकास नहीं होता है और फसल की पैदावार सही नहीं होती है। तो मेरे किसान मित्रों, ये सावधानियां आपको ज़रूर, बहुत ही आपको ज़रूर रखना है आपको कि उस समय जब गभोट की अवस्था होती है, गोप की अवस्था होती है, उस समय कोई भी आपको छिड़काव के माध्यम से डीएपी यूरिया वगैरह आपको नहीं देना है। उस समय फोलियर स्प्रे के माध्यम से ही आप खादों को फसल को दे सकते हैं, जिससे फसल का आपका बहुत बढ़िया विकास होगा। दूसरी सावधानी ये हम जान लेते हैं किसान मित्रों, जब पौधे में गोप की अवस्था होती है, जब पत्तियां खड़ी करने लगता है, उस समय कि फसल को पानी बहुत बहुत ही आवश्यकता होती है समय पर क्योंकि उस समय अगर पानी में अगर आपने लेट कर दिया तो उसका फसल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्भ की अवस्था होती है। उस अवस्था में पोषक तत्व के साथ साथ समय पर पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो किसान मित्रों, ये दो सावधानी आपको ज़रूर रखना है आपको, और पानी उतना ही चलाना है फसल में जितना कि पौधे को ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं चलाना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि पानी वहाँ संचित नहीं होना चाहिए। संचित होने से भी क्या होता है कि गेहूं में पीलापन आने लगता है और गेहूं का अच्छा विकास नहीं होता है। तो किसान मित्रों, अब इसमें हम जान लेते हैं सावधानियाँ के अलावा कि फसल का में अंतिम छिड़काव क्या होना चाहिए जिसमें फसल में विकास बहुत अच्छा हो। तो किसान मित्रों, आपको जब गेहूं गोप की अवस्था में आने लगती है उस समय आपको एनपीके लेना है। एनपीके कई प्रकार के आते हैं, जैसे 19-19 भी आता है, लेकिन एनपीके 19-19 का छिड़काव तब होता है जब प्रारंभिक अवस्था होती है गेहूं की। तो आपको एनपीके में आपको लेना है 0-52-34। 0-52-34 में क्या है, इसमें फास्फोरस फास्फोरस होता है 52% और 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है उस समय पौधे के संपूर्ण विकास के लिए, और पोटेशियम की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पोटेशियम का काम क्या होता है कि पोटेशियम दानों को पुष्ट करता है, दानों को भरता है, बालियों को मजबूत करता है, दानों को अच्छा मजबूत बनाता है, दानों को बोल्ड बनाता है। तो पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। और प्राथमिक पोषक तत्व में फास्फोरस की बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है जड़ों के विकास के लिए, पेड़ के विकास के लिए, परागण की क्रिया को सक्रिय करने के लिए। ये कई कामों में फास्फोरस का विशेष हाथ होता है। तो आपको एनपीके आपको लेना है प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आपको एनपीके ले लेना है 0-52-34। इसके साथ किसान मित्रों आपको क्या लेना है, इसके साथ आपको बोरान लेना है। मैं कई वीडियो के माध्यम से बोरान के विषय में आपको बता चुका हूँ। बोरान आपको 20% वाला लेना है। बोरान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसान मित्रों। बोरान परागण की क्रिया में संपूर्ण भूमिका निभाता है बोरान। दूसरा चीज़ क्या रहता है
कि ये दानों को मजबूत करता है, दानों को भरता है बोरान। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सक्रिय करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है तीव्र करता है, जिससे क्या रहता है, पौधे में हरापन बना रहता है और दाना मजबूत बनता है। तो बोरान का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी आपकी ज़मीन में कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह है उसको भी जो है फसल को जो है ज़मीन से लेके जो है प्राप्त करवाता है। तो बोरान जो है संवहन का काम करता है, बोरान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके साथ साथ किसान मित्रों आपको जो है बोरान ले लेना है। अब तीसरा चीज़ आपको क्या लेना है, अगर मान लीजिए जब गेहूं गभोट की अवस्था में आती है उस समय अगर गेहूं में आपको पीलापन आपको दिखता है, अगर पीलापन दिख रहा है तो ज़रूरी है, पीलापन नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पत्तियों में पीलापन आपको दिख रहा है तो आपको जो है यूरिया ले लीजिए। यूरिया, दानेदार यूरिया को आप 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बना के और आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में जो है पीलापन दूर हो जाएगा। और अगर पीलापन नहीं है तो यूरिया की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यूरिया आपको नहीं डालना है आपको। अब चौथा चीज़ आपको क्या लेना है, आपको एक बढ़िया से, अगर आप थोड़ा सा लागत लगा सकते हैं तो आप जो है टॉनिक ले लीजिए। आप टॉनिक ले लीजिए, ग्रोजैमिल टॉनिक आती है, बहुत बढ़िया टॉनिक है। ग्रोफास्ट ऑर्गेनिक डायमंड प्राइवेट लिमिटेड की ग्रोजैमिल टॉनिक आएगी, तो टॉनिक ले लीजिए। और उसके साथ साथ आप जो है मैजिक 6 एक आता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर है, ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम ये पोषक तत्व मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड रहता है पूरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर। तो इसको भी आप जो है लेके और आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे आप कर सकते हैं। तो किसान मित्रों आपका क्या क्या हो गया, सबसे पहला आपको NPK लेना है 05234। दूसरा आपको 20% वाला आपको बोरान लेना है। तीसरा, अगर आपके फसल में पीलापन है तो यूरिया ले लेना है, अगर पीलापन नहीं है तो यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं। चौथा चीज़, आपको अगर थोड़ा सा लागत लगा सकते हैं तो आपको टॉनिक ले लेना है 300 से 400 आपको ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ साथ आप जो है ऑर्गेनिक चिलेटेड आपको जिंक ले लेना है। तो ये पांचों चीज़ों को अलग अलग घोल बना के, और यूरिया की अगर ज़रूरत हो तो यूरिया आप निकाल दीजिए, आप चारों चीज़ ले लीजिए। ये चारों चीज़ों का आप अलग अलग घोल बना के और आपको स्प्रे के माध्यम से आपको पौधे में देना है। स्प्रे के माध्यम से अगर आप पौधे में देते हैं उस समय, तो पौधा जो है पत्तियों के माध्यम से तुरंत जो है ऑब्जर्व करता है फसल को। चिलेटेड जिंक डालना क्यों जरूर, समय भी फसल में पीलापन दिखता है और जिंक डालने से जो है दाना जो है मजबूत होता है, दाना बोल्ड आता है, दानों में चमक आता है। तो जिंक की भी अब बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप चिलेटेड जिंक आप ले लीजिए साथ में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चारों को अलग अलग घोल बना के इसके बाद इनको फिर मिला के आपको स्प्रे करना है। आपको इकट्ठा इन चारों चीज़ों का घोल नहीं बना लेना है, आपको अलग अलग घोल बनाना है। इसमें विशेष सावधानियां बरतना है किसान मित्रों। ये अगर आप काम करते हैं तो आपकी फसल में बहुत बेजोड़ विकास होगा, बालियाँ लंबी मोटी आएंगी, दाना बोल्ड आएगा, दानों में चमक, वजन आएगा। आपकी उत्पादन क्षमता जो है प्रति एकड़ 25 से 30% आपकी उत्पादन आपकी बढ़ जाएगी और आपका फसल बहुत ही बढ़िया होगी। किसान मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अन्य किसानों तक शेयर करिए, जिससे अन्य किसानों को भी जानकारी आपके माध्यम से मिल सके। और आप हमसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख के आप भेज सकते हैं, हम उसका आपको बराबर आपको उत्तर देंगे। किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।